इजरायल के पेटा टिकवा में ईरान का हमला देखने को मिला है। ईरान के हमले में पेटा टिकवा में भारी तबाही हुई है। लगातार ईरान और इजरायल एक दूसरे पर प्रहार बरसा रहा है, एक दूसरे पर हमले कर रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। पेटा टिकवा में भी ईरान का हमला देखने को मिला है। ईरान के हमले में पेटा टिकवा में भारी तबाही का मंजर बन गया है। पेटा टिकवा जहां पर ईरान ने हमला किया है मिसाइल से, भारी तबाही यहां पर दिखी है। भारी तबाही का मंजर लगातार बना हुआ है। दोनों ही ओर से लगातार हमले बोले जा रहे हैं, प्रहार एक दूसरे पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने अपना प्लान सेट कर लिया है। खामनेई अगला टारगेट होने वाला है। नेतन्याहू ने चेतावनी भी जारी कर दी थी कि खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन हमें मालूम चल गई है, जल्द से जल्द यहां पर खामनेई को मार दिया जाएगा। यह खुली चेतावनी देते हुए नेतन्याहू नजर आए थे और उसके बाद से खामनेई के परिवार को भी टारगेट किया गया। ये देखिए तबाही का क्या मंजर वहां पर बना। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लगातार अब यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिलेगा या क्या ये युद्ध परमाणु अटैक्स पर भी तब्दील हो सकता है। ये बेहद बड़ी चिंता पूरे विश्व भर को लगी हुई है। हालांकि हमने देखा किस तरीके से ट्रंप भी यहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए नजर आए, लेकिन उनका हस्तक्षेप जिस तरीके से ईरान को वो धमकियां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे जंग की स्थिति को और भी ज्यादा प्रोवोकेटिव बना रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, क्या लगता है ये जंग और कितनी एस्केलेट होगी? क्योंकि जितना भी हस्तक्षेप यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो शांति बहाली के लिए तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं इस पूरी जंग को और भी ज्यादा प्रोवोक करता हुआ, भड़काता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हर्षा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो एक दूसरे को धमकियों का सिलसिला है और जैसे ईरान लगातार अब अमेरिका पर भी हमले की जो है वो धमकी दे रहा है, उससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ईरान की मंशा जो है वो इजराइल को खत्म करनी की है, जबकि इजराइल जो है जवाबी कार्रवाई में ईरान के उन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को जो है वो निशाना बना रहा है, जिसमें चाहे वो परमाणु ठिकाने हैं, चाहे वो एयरबेसिस हैं, या फिर अब खमनी को भी मार गिराने की जो है वो कहीं ना कहीं बात की गई है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो लगातार धमकियां दी गई हैं, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं मुल्ला रजीम का जो सफाया जो है वो किया जाएगा। इसी चीज की आशंका जो है वो रूस ने भी जताई है। उसने कहा है कि इस रजीम को खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये यकीनन अपने आप में काफी चिंता भरा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब बाकी देशों की शमूलियत इसमें होती है, जिस दिन भी कोई और देश इसमें शामिल होगा तो यकीनन ये खतरा जो है ये बढ़ जाएगा। और यकीनन ये कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध की आहट जो लोग सुन रहे हैं वो सही मायने में जो है वो सच होती दिखेगी। बिल्कुल, ये बेहद चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। अजय, यहाँ पर एक बेहद बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, लीकेज का खतरा भी यहाँ पर पैदा हो सकता है और वो तो इजराइल के लिए भी घातक है। देखिए सबसे ज्यादा चिंता इस चीज की है कि खासतौर पर न्यूक्लियर जो लोकेशंस हैं उनको जब टारगेट किया जाएगा और वहां पर अगर लीकेज की बात पहले भी कही गई है साइंटिस्ट द्वारा, और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन एक भारी तबाही की ओर जो है वो तो लोग आगे बढ़ेंगे। खासतौर पे ईरान में अगर बिल्कुल अजय, आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट इसी बीच आ रहा है। इजराइल के तेल अवीव पर ईरान की भीषण हमला देखने को मिला है। ईरान का तेल अवीव पर रॉकेट और ड्रोन से यह हमला देखने को मिला है। लगातार हमले यहाँ पर बोले जा रहे हैं, लगातार एस्केलेशन है। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट्स के अलावा अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अजय, देखिए बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके साफ दिखता है कि कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है और दोनों ही तरफ से इस तरह की बातें क्लेम की जा रही हैं। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से जो चीजें कही गई हैं या फिर इजराइल की तरफ से जो सामने आया है उसमें उनकी अपनी जो सिविलियन कैजुअलिटी है या फिर कैजुअलिटी है वो बेहद कम है, जबकि ईरान में कैजुअलिटी रेट जो है वो बेहद ज्यादा है। 200 से ज्यादा लोग जो है ईरान में मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल की बात की जाए तो वहां पर शायद 8 से 10 लोगों की मौत हुई है। काफी लोग जख्मी जरूर इसमें हुए हैं, मगर चिंता इस चीज को लेकर बनी हुई है कि अगर ये सिलसिला यही यूं ही चलता रहा और रिहायशी इलाके टारगेट होते रहे तो खतरा जो है वो आम लोगों के लिए बढ़ जाता है। अभी अगर ताजा तस्वीरों की बात करें, तेहरान की बात की जाए, तेल अवीव की बात की जाए, तो वहां पर लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया गया है। लोग वहां से वापस निकल रहे हैं। अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल पर ईरान का हमला देखने को मिला है। इजराइल पर
मिसाइलें दागी गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। लगातार यहां पर हमला बढ़ता चला जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया, शुरुआत न्यूक्लियर प्लांट से हुई थी, लेकिन उसके बाद अब रिहायशी इलाकों में भी हमले लगातार बोले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, क्या तबाही का मंजर वहां पर बना हुआ है। भारी तबाही ईरान में जिस तरीके से हो रही है, कभी ऑयल डिपो पर बमबारी की जा रही है, कभी साइंटिस्ट को टारगेट किया जा रहा है, कभी यहां पर खुली चेतावनी दे दी गई है। सुप्रीम लीडर खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल गई है। नेतन्याहू का बोलना है कि कभी भी उन पर निशाना साध दिया जा सकता है। अजय, ये खुली चेतावनी को किस तरीके से समझा जाए? देखिए, दोनों ही तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वो दोनों देशों के मुख्य एक दूसरे को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू को टारगेट करने की बात हमनी की तरफ से की गई है, जबकि खामनेई ने को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने धमकी दी है। तो यकीनन जिस तरीके से लगातार ये सिलसिला चल रहा है, तो ये रुकने वाला नहीं है। और जो डिस्ट्रक्शंस लगातार हो रही हैं, वो अपने आप में बताती हैं कि जंग इस वक्त पूरे पेस में है। ना सिर्फ रात के अंधेरे बल्कि दिन के उजाले में 24 घंटे एक दूसरे पर वार प्रहार जो है वो लगातार चल रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा डैमेज जो है एक दूसरे को किया जाए वो हो सके। दरअसल अगर आप देखें तो सिर्फ परमाणु परीक्षण को लेकर और परमाणु हथियारों की बनाने को लेकर जो है इजराइल ने हमला किया था ईरान पर। और उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। और जवाबी कार्रवाई के बाद जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 10 से ज्यादा साइंटिस्ट जो है वो मारे गए हैं, जिसमें इनके मुख्य साइंटिस्ट भी शामिल हैं ईरान के। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेना प्रमुख ईरान के जो है वो मारे गए हैं। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। अगर रुकेगा नहीं तो यकीनन ये काफी नुकसान जो है वो कर सकता है। चलिए अजय, एक और अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। ईरान के परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। नातांज परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। भूमिगत हिस्सा ध्वस्त होने का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। काफी डीप ये परमाणु संयंत्र जिसको नुकसान यहां पर पहुंचा है। नातांज परमाणु प्लांट जिसको निशाना बनाने की कोशिश थी। इजराइल का ये बड़ा हमला आप देखिए किस तरीके से भारी तबाही का मंजर, काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में उठता हुआ। अजय, नातांज न्यूक्लियर प्लांट जिसको काफी डीपली यहां पर अफेक्ट करने की कोशिश की गई थी और ऊपरी हिस्सा उसका ध्वस्त भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे, यहां पर संयंत्र बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये खुद इजराइल के लिए भी तो कितना घातक हो सकता है। देखिए, अगर परमाणु फैसिलिटी किसी की टारगेट होती है तो वो उस देश के लिए खतरनाक होगा। और खासतौर से अगर आप देखें, ईरान अभी उसके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं। और अगर ईरान में जो न्यूक्लियर लोकेशंस हैं उनको टारगेट किया जाता है तो उन न्यूक्लियर फैसिलिटी से लीकेज होती है यूरेनियम की, तो उससे नुकसान जो है वहां के देश को हो सकता है, आसपास के देश को भी हो सकता है। क्योंकि ईरान की और इजराइल की दूरी काफी है, तो ऐसे में इजराइल इस चीज से शायद जो है वो निश्चित होगा। मगर दुनिया के बड़े देश जो हैं इस चीज को लेकर ऐतराज जता रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी किसी की हिट होती है तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी चीज को लेकर जो है वो ट्रंप ने भी कहा है कि इसे इमीडिएटली डील करके इसे खत्म कर देना चाहिए। मगर अभी तक ये कहा तो जा रहा है, मगर मानेगा कौन, ये बड़ी बात है। क्योंकि ईरान और इजराइल के जिस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिस तरीके से नुकसान हुआ है, तो इससे साफ हो जाता है कि वो लोग अभी इस युद्ध को रोकने की पोजीशन में नहीं है। ईरान जब तक जो है वो इस युद्ध को बंद करने की बात नहीं करेगा तो इजराइल से रोकेगा नहीं। रिटेलिएशन अगर होगी तो फिर वो कार्रवाई करेगा ही करेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कल जो स्टेटमेंट आया था इजराइल की तरफ से कि उन्होंने तमाम उनके जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसे खत्म कर दिया है। और इजराइल के फाइटर जेट जो है वो ईरान के आसमान पर जो है वो खुले में घूम रहे हैं। तो उसका मतलब साफ हो जाता है कि जिस तरीके से लगातार ये हमले चल रहे हैं, ये हमले और तेज होंगे और ये युद्ध जो है अभी रुकने की आशंका नहीं जताई जा सकती। इसके कोई चांसेस नहीं है।